नमस्कार। आज मैं आपके सामने कक्षा 8 में प्रेमचंद जी द्वारा लिखित सुजान भगत पाठ की चर्चा करता हूँ। सुजान भगत एक सीधे साधे किसान होते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से बहुत सारा धन कमाया होता है, किंतु जैसे जैसे वे धन कमाते हैं वैसे वैसे उतने ही वे उदार बनते जाते हैं और अपने वहाँ सभी का आदर सत्कार करते हैं। दान धर्म भी उनका चलता रहता है। वे हमेशा यही सोचते हैं कि कहीं लोग ऐसा ना सोच ले कि इसके पास धन आ गया है तो ये घमंडी होता गया है। समय जाता है, उनकी उदारता और बढ़ती जाती है। उनकी पत्नी का नाम बुलाकी होता है और उनके लड़के का नाम भोला होता है। बुलाकी और भोला को उनका बहुत अधिक दान देना पसंद नहीं होता है। बुलाकी बार बार उनका विरोध भी करने की कोशिश करती है, किंतु सुजान भगत उनकी बात की परवाह नहीं करते। धीमे धीमे उनका और स्वभाव उदार होता जाता है। वे अब सुजान महतो से एक प्रकार से सुजान भगत बन जाते हैं। वे हमेशा ऐसा ही सोचते हैं कि कहीं जैसे गाय को दोहा रहे हैं तो सोचते हैं कि कहीं गाय का बछड़ा भूखा ना रह जाए। इस प्रकार की उनकी उदारता बनी रहती है। धीमे धीमे घरवाले उनका बहुत आदर सत्कार भी करते हैं, किंतु कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा होता है कि ये सारा धन इस तरह से दान पुण्य में ख़त्म ना कर दे। धीमे धीमे उनके घर से, उनके हाथों से उनके अधिकार लेने लग जाते हैं। अब सारी चीज़ों पर भोला अपना वर्चस्व जमा लेता है। एक बार जब उनके द्वार पर एक भिक्षुक आता है और दान मांगता है तो बुलाकी और भोला उसे दान देने से मना कर देते हैं। जैसे ही सुजान भगत आते हैं और उसे दान देने की कोशिश करते हैं तो भोला उन्हें रोक लेता है। तब सुजान भगत को समझ में आने लग जाता है कि अब वे इस घर के पूरी तरह से मालिक नहीं रहे। उन्हें इस बात का बहुत ख़राब लगता है। उन्हें लगता है कि ये सब मैंने कमाया है और मेरा ही इस पे अधिकार नहीं। एक रात वे अपने खेतों को जोतने के लिए वहाँ चले जाते हैं और खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत भोला नहीं कर पाता है। होता ऐसा है कि उस बार बहुत अच्छी फसल लगती है। सुजान भगत ने ये अब अपनी मेहनत से कमाया होता है तो सीधी बात है, उस पर उनका अधिकार होता है। वे अब उसी भिक्षुक को बुलाकर दान भी देते हैं। इस पाठ में सुजान भगत की मेहनत के बारे में बताया गया है। अब आपको क्या करना है, इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद स्वाध्याय और अभ्यास के जो प्रश्नोत्तर है वो आपको अपनी मेहनत से ढूंढने हैं। मैं आपके सामने इसके प्रश्न नंबर 2 से थोड़ी चर्चा करूंगा और सभी बातों को आपको समझाऊंगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्यांश अपनी भाषा में विस्तार से समझाइए। आपको क्या करना है, इस वाक्य को विस्तार से समझाना है। जैसे पहला है, अब वह घर का स्वामी नहीं मंदिर का देवता था। यह वाक्य सुजान भगत पाठ का है। इस होता ऐसा है कि जब सुजान भगत को भोला और बुलाकी दान देने के लिए मना कर देते हैं, बाहर वालों को दान देने वाने के लिए मना कर देते हैं, तो सुजान भगत को ऐसा लगता है कि क्या मैं इस घर का मालिक नहीं हूँ। वास्तव में ऐसा नहीं है कि भोला और बुलाकी उसकी इज्जत नहीं करते, लेकिन सुजान भगत को ऐसा लगता है कि अब मैं केवल मंदिर का देवता रह गया हूँ। यानी ये लोग मेरी इज्जत करते हैं, किंतु अब मेरा घर पर कोई वर्चस्व नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से अब किसी को कुछ दे ले नहीं सकता। तो इसलिए कहा गया है कि अब वह घर का स्वामी नहीं मंदिर का देवता था। दूसरा, सुजान के चंद्रमा बली थे। सुजान के चंद्रमा बली थे, इसका मतलब क्या है कि सुजान भगत की किस्मत बहुत ही अच्छी थी। वो जो भी काम करता था वो हमेशा सक्सेसफुल ही होता था, हमेशा अच्छी तरह से पूर्ण होता था। वो अगर थोड़ा सा भी अनाज लगाता था तो ज़्यादा ही अनाज होता था। उसके बाद है, मुहावरों के अर्थ देकर के वाक्य प्रयोग करना है। पहले उसका अर्थ बताना है, फिर उसी शब्द पर से आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे पहला, यहाँ से आपको मिल जाएंगे मुहावरों में से आप ढूंढोगे तो। जैसे पहला है, मीन मेक निकालना, अर्थात गलतियाँ निकालना दूसरे की। तो बात बात पर बुलाकी और भोला सुजान भगत की मीत में निकालते रहते थे। फबतिया कसना, फबतिया कसना यानी क्या होता है, ताना मारना। तो बुलाकी बात बात पर फबतिया कसती रहती थी। बाज आना यानी तंग आना।
अक्सर सीधे लोग कुछ लोगों से बाज आ जाते हैं। मुंह की खाना यानी हार जाना। बिना प्रैक्टिस के अगर मैच खेलोगे तो मुंह की खाओगे। उसके बाद है समानार्थी शब्द किसान। किसान का समानार्थी होता है कृषक। कृषक। घमंड का होता है अभिमान। राक्षस का होता है दैत्य। जहान यानी संसार। विरोधी शब्द है कृतज्ञता का विरोधी होता है कृतज्ञता। सम्मान का विरोधी होता है अपमान। मालिक का विरोधी होता है नौकर। और सुडोल का विरोधी होता है बेडोल। बराबर। कृषक लिखना आपको आना चाहिए, ध्यान से लिखना।